अब आपको सीधे लिए चलते हैं जहां बी सुदर्शन रेड्डी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में आपको सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम विपक्षी सांसद नजर आ रहे होंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी इनमें नजर आ रही हैं, प्रमोद तिवारी भी आपको नजर आ रहे होंगे, पवन खेड़ा भी साथ में दिख रहे हैं। तो ये तस्वीरें साफ है, देखिए किस तरीके से सभी विपक्षी सांसद लामबद्ध होकर बी सुदर्शन रेड्डी के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और विपक्षी सांसद, तमाम बड़े सांसद इस दौरान मौजूद है और लगातार उन्हें लोग बधाइयां दे रहे हैं। तो इस वक्त राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चल रही थी, लेकिन राहुल गांधी तत्काल प्रभाव से यात्रा को वहीं रोकते हुए देखिए दिल्ली पहुंचे हैं, क्योंकि आज बी सुदर्शन रेड्डी का नामांकन था। और देखिए नामांकन प्रक्रिया को लेकर तमाम विपक्षी सांसद जो हैं वो लामबद्ध तरीके से एक साथ आपको नजर आएंगे। कल हमने देखा था कि एनडीए ने किस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, जहां सीपी राधाकृष्णन के नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम कैबिनेट के मंत्री नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुए थे। और तस्वीरें देखिए, इस बार विपक्ष भी अपना पूर्ण तरीके से शक्ति प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एनडीए के पास संख्या बल ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही कि एनडीए ने आरएसएस की विचारधारा को प्रमुखता दी है, लेकिन हम संविधान को लेकर चलने वाले और संविधान के मूल्यों को आगे रखने वाले कैंडिडेट के साथ रहेंगे। और ये तस्वीरें बयां करती है कि एनडीए के आगे विपक्षी पार्टी भी अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए तमाम विपक्षी सांसदों के साथ नामांकन के लिए पहुंची हुई है। तो ये देखिए, पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी काले कोट में आपको नजर आ रहे होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे आगे आगे चलते हुए, क्योंकि वो पहले प्रस्तावक है। और हमारी सहयोगी कनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिका, तस्वीरें साफ हो गई हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रमोद तिवारी और तमाम विपक्षी सांसद बी सुदर्शन रेड्डी के साथ नामांकन के लिए पहुंचे हुए हैं। नामांकन करने के लिए बी सुदर्शन रेड्डी जो है इस वक्त जो है वो पहुंच गए हैं। उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम जो इंडिया ब्लॉक के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो इस वक्त मौजूद है। आपकी तस्वीरों में देखा होगा किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे आगे चल रहे थे, उन्होंने उनसे हाथ मिलाया, फिर राहुल गांधी ने उनसे हाथ मिलाया। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की ओर से ये तस्वीर आ रही है सुदर्शन रेड्डी के नामांकन को लेकर, ये एक संदेश भी है कि इंडिया गठबंधन एकजुटता के साथ अपने प्रत्याशी को समर्थन कर रहा है और इंडिया ब्लॉक एक साथ है। कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि एनडीए ने अगर अपना उम्मीदवार दिया है तो इंडिया गठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार दिया है और इस मामले में इंडिया गठबंधन जो है एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने देखा किस तरह से सुदर्शन रेड्डी जब पार्लियामेंट पहुंचे तो उन्होंने तमाम लोगों ने उनका स्वागत किया, चाहे वो प्रमोद तिवारी हो, नीरज दांगी हो, तमाम बड़े जो सांसद हैं इंडिया ब्लॉक के और कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने उनका स्वागत किया। उसके बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे अपने कुछ देर पहले पहुंचे थे, उन्होंने वहां पे स्वागत किया। सोनिया गांधी भी इस वक्त मौजूद है और नामांकन में अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आपको नामांकन में आपसे कुछ देर बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो इंडिया ब्लॉक के सांसद और नेता है वो वहां पे दिखेंगे और एकजुटता के साथ जो है नामांकन की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। बिल्कुल, कल भी हमने देखा था कि जब एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन जब नामांकन के लिए पहुंचे थे तो तमाम जो बड़े नेता थे, कैबिनेट के मंत्री थे, वो भी पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें हम देख रहे हैं क्योंकि सीपी राधाकृष्णन को मात देने के लिए विपक्षी सांसद भी भारी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए नामांकन के लिए। कनिका, ये तस्वीरें कितनी अहम है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद बहुत ही अहम और संवैधानिक पद माना जाता है और ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कि लगातार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब देश में तेज हो चुकी हैं। देखिए, बिल्कुल जब एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन ने कल अपना नामांकन दाखिल किया था तो उनके एक और जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे, उसके अलावा राजनाथ सिंह, ललन सिंह, तमाम जो प्रस्तावक थे वो वहां पे मौजूद थे और पूरा एनडीए जो है एक साथ जो है वहां पहुंचा था। और जिस तरह से नामांकन दाखिल किया गया था तो एक शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं कि उस तरह से दिखाया गया था कि मजबूती के साथ जो है एनडीए ने अपना एक मुखर प्रत्याशी दिया है। और सेम तस्वीरें जो है वो अब इंडिया गठबंधन की ओर से आ रही है।
बी सुदर्शन रेड्डी जो है वो नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। कुछ देर में वो अपने नामांकन का जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करेंगे। उसके अलावा हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे आगे चल रहे थे, उसके बाद राहुल गांधी थे, सोनिया गांधी चल रही थी। दाखिल कर लिया है, तस्वीरें साफ हो गई हैं जहां हम देख पा रहे हैं और दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार बड़ी कवरेज उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर न्यूज इंडिया पर आप देख सकते हैं। तस्वीरें साफ हो गई है, मल्लिकार्जुन खड़गे पहले प्रस्तावक बने हैं, बी सुदर्शन रेड्डी अपना नामांकन दाखिल करते हुए और अपना नामांकन पत्र जमा करवाते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। एक और मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरी ओर आपको सोनिया गांधी नजर आ रही होंगी, उसके बगल में शरद पवार आपको नजर आ रहे होंगे और जस्ट मल्लिकार्जुन खड़गे के पास राहुल गांधी भी वहां पर आपको बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। तो लगातार एनडीए ने जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन कल दिखाया था, यानी कि 20 अगस्त को दिखाया था, अब तस्वीरें साफ है क्योंकि विपक्षी सांसद भी भारी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए हैं और बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उन्होंने उम्मीदवार घोषित करते हुए शक्ति प्रदर्शन वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। 25 तारीख तक नामांकन वापस लेने की तारीख है और 9 सितंबर को चुनाव होने, उसी दिन साफ हो जाएगा कि अगला देश का उपराष्ट्रपति कौन होगा। और देखिए, क्योंकि ये प्रक्रिया कैसे शुरू हुई थी, 21 जुलाई को, यानी कि 21 जुलाई को जब मॉनसून सत्र का पहला दिन था, उस वक्त देश के मौजूदा जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था। अचानक दिए इस इस्तीफे के बाद से देश में हलचल तेज हो गई थी, क्योंकि संवैधानिक पद है, इसको बहुत ज्यादा दिन तक खाली नहीं रखा जा सकता। 60 दिनों के अंदर प्रक्रिया को पूरा करके उपराष्ट्रपति पद पर वो चुनाव हो जाना चाहिए। इसको लेकर देखिए, अब क्योंकि 1 महीने का ये समय बीत चुका है, 9 सितंबर को चुनाव होगा, यानी कि लगभग 1.5 महीने का समय हो जाएगा और उस दिन तय हो जाएगा कि देश का उपराष्ट्रपति अगला कौन होने वाला है। इस बार एनडीए ने पहले अपने उम्मीदवार की घोषणा की, हमने तस्वीरें देखी, सीपी राधाकृष्णन जो पहले से ही बीजेपी में कई पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उसके बाद कांग्रेस और तमाम विपक्षी सांसदों ने मिलकर, इंडी गठबंधन ने मिलकर बी सुदर्शन रेड्डी का नाम फाइनल किया और साउथ वर्सेस साउथ की लड़ाई हम देख रहे हैं, क्योंकि तेलुगु वर्सेस तमिल की ये लड़ाई हम देख रहे हैं। 9 सितंबर को फाइनल होगा कि आखिर उपराष्ट्रपति देश का कौन होगा। हमारे साथ कनिका लगातार बनी हुई है। कनिका, नामांकन के लिए बी सुदर्शन रेड्डी ने अपना पर्चा भर दिया है और अब ये लड़ाई दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें देखिए, लगातार ये बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के लिए ये लगातार जो चर्चाएं हैं, सरगर्मियां हैं, वो तेज हो चुकी है। बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक की ओर से उम्मीदवार हैं और जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पर विपक्ष ने दांव खेला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए, बी सुदर्शन रेड्डी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम विपक्षी सांसद मौजूद हैं। अब जब ये चर्चा शुरू हुई थी कि बी सुदर्शन रेड्डी जो है वो विपक्ष की ओर से उम्मीदवार होंगे, तो उस वक्त टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी कहीं ना कहीं असहमत नजर आ रही थी, लेकिन बाद में समर्थन के साथ, यानी कि पूर्ण समर्थन के साथ इनको उम्मीदवार बनाया गया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सभी विपक्षी दल अब एकमत नजर आ रहे हैं। अब बी सुदर्शन रेड्डी का सफर जो हम अगर देखें वो काफी दिलचस्प है। 1946 में जन्म होता है और उसके बाद देखिए एलएलबी की उन्होंने पढ़ाई शुरू की, जब वो उन्होंने बीएलएलबी किया और उसके बाद 1971 में वो हैदराबाद में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल के अधिवक्ता के रूप में वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उसके बाद देखिए 1988 और 90 के दौरान उन्होंने उच्च न्यायालय में सरकारी वकील के तौर पर काम किया। उसके बाद 1990 से 6 महीने तक की अवधि तक वो केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी उन्होंने काम किया है और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के भी जज रहे। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहला बी सुदर्शन रेड्डी जो आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं और ये दूसरी तस्वीर कल की जो अब सीपी राधाकृष्णन नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। तस्वीरें देखिए, एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, चिराग पासवान, तमाम जो सत्ता पक्ष के कैबिनेट के भी मंत्री थे, सत्ता पक्ष के जो सांसद थे, वो सभी इस नामांकन में शामिल हुए थे। सीपी राधाकृष्णन नामांकन दाखिल करते हुए दूसरी तस्वीर में, पहली तस्वीर में आपको नजर आएंगे बी पूर्व जस्टिस जो अभी इस वक्त नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। बी सुदर्शन रेड्डी पर विपक्ष ने दांव खेला है, साउथ वर्सेस साउथ की लड़ाई और देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हमारी सहयोगी कनिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उन्हीं का रुख करेंगे। कनिका, ये तस्वीरें अब साफ हो गई है, लड़ाई और दिलचस्प हो गई है और 9 सितंबर को फाइनल होगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा।
देखिए बिल्कुल उपराष्ट्रपति पद के लिए लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प हो गई है, क्योंकि साउथ वर्सेस साउथ की लड़ाई है, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया हो, दोनों का ही उम्मीदवार जो है वो दक्षिण से आते हैं और कहीं ना कहीं ये दक्षिण बनाम दक्षिण की जो है अब लड़ाई देखने को मिल रही है। आप भी सुदर्शन रेड्डी की बारे में बता रही थी, तो बिल्कुल 2005 में सुदर्शन रेड्डी जो है वो गोवा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। उसके बाद 2007 से लेकर 2011 तक वो सुप्रीम कोर्ट के जो है वहां पे जज रहे हैं। इसके अलावा 2013 में गोवा के लोकायुक्त नियुक्त किए गए थे और उसके अलावा भी 2005 का जो फैसला है, 2011 का फैसला है, उसको लेकर बड़े बड़े फैसले जो है सुदर्शन रेड्डी ने लिए हैं। एक किसान परिवार से आते हैं, आंध्र प्रदेश में उनका जन्म हुआ है, लेकिन हैदराबाद और तेलंगाना से उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई की है। तेलंगाना हाई कोर्ट में अपने आप को कई बार सर्व किया है और दिल्ली देश के अन्य राज्यों की अलग अलग कोर्टों में एक बड़े उच्च पद पे जो है अपने आप को उन्होंने रखा है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक नॉन पॉलिटिकल चेहरा है, यानी कि एक नॉन पॉलिटिकल चेहरा बिल्कुल, है। और इसलिए एक कहीं ना कहीं विपक्ष को constitutional- पूरा भरोसा है कि बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद